आज उसी का स्पष्टीकरण थोड़ा सा, जो व्यवधान नेट जिसे कहते हैं उसके कारण आ जाता है। आप सब लोग समझदार हैं, सावधानी से देखते जाएं। अवतार अपनी परंपरा को मानवता में जहां से प्रचारित करता है, जहां से अवतारित्व सिद्ध होता है, उसके लिए गोवर्धन उठाना, गोवर्धन उठाने का दृश्य जहां से उपस्थित होता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अवतारित्व की सिद्धि गोकुल और वृंदावन में उस परंपरा प्राप्त योग को, जो अनादि और सनातन है, उसे व्यक्त किया। उसी में एक चरित्र गोवर्धन उठाने का वर्णन है। आत्मरूप सज्जनों, गोवर्धन का बड़ा महत्व समझाया गया। कलयुग में तो लोग बड़ी परिक्रमा करते हैं, दिन रात परिक्रमा चलती रहती है, और पूर्णिमा को तो ऐसा लगता है जैसे भारत भर का जन सैलाब अनेक बसें और ट्रेनों के द्वारा वहां पहुंचता है। पर चरित्र की गरिमा कम हो जाने से वो परिक्रमा भी अव्यावहारिक हो गई है। हमारे स्वयं के दृश्य में देखने में आया कि लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ते हैं और परिक्रमा करके बिना टिकट घर आ जाते हैं। रोटी भी वहां, भोजन का भी लोग स्टॉल लगाते, परिक्रमा वासियों को चाय भोजन कराते हैं, इससे पुण्य प्राप्त होगा। ऐसी अनेक मान्यताएं कलयुग में फैलती हैं। पर वो गोवर्धन उठाना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मानवता में आए हुए भ्रम का, जिस कार्य को करने में मानवता के अनेक लोग अक्षम रहते हैं, पूरा नहीं कर पाते, क्षमताएं जिनके पास नहीं होती हैं, ऐसे विशिष्ट कार्य को करके दिखाना, ये अवतार का अवतारित्व है। कथा इस प्रकार है कि नंद बाबा आदि के समय में सतयुग में हुआ, देवताओं का राजा इंद्र, उसकी पूजा होती थी। मान्यता यह थी कि इंद्र की पूजा करेंगे तो 4 महीने पानी बरसेगा। यदि इंद्र की पूजा नहीं की गई, आषाढ़ में शुरुआत में, जून के अंत में, तो फिर इंद्र नाराज हो जाएगा, वो पानी नहीं बरसाएगा, सूखा हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी, फसल नहीं होगी, घास नहीं होगा, गायों को चरने के लिए चारा नहीं होगा, मनुष्यों को खाने के लिए भोजन नहीं होगा, सृष्टि का विनाश और मानवता का ह्रास होगा। इसलिए इंद्र की पूजा की जाए। कई दिन से उसकी तैयारियां चल रही थीं। अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार की सामग्रियां बना के, और लोग एक पहाड़ पे ले जाके और इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण जी ने कहा, बड़ी तैयारी चल रही है, कई दिन से घर में बड़ी सुगंधी आ रही है, बड़े माल पकवान बन रहे हैं, क्या होना है यशोदानंद बाबा? तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा करना है, वो हर साल होती है, नहीं करेंगे तो पानी नहीं बरसेगा। कृष्ण ने कहा, ऐसा कैसे होता है बाबा? पर उनकी बात कोई मानने ही तैयार नहीं था।
उन्होंने कुछ अपने साथियों को, सहयोगियों को, विचारकों को, जो सिद्धांत को, इस विश्व रूप को जान गए थे कि ये अखंड अस्तित्व रहे सहित जो कुछ ये दिखाई दे रहा है आदि मध्य अंत रहित यही अस्तित्व रूप विश्व रूप परमात्मा है, ऐसे जो उनके मित्र, सहयोगी, सखा, प्रेमी, उनको कृष्ण जी ने समझाया आप लोग साथ दें तो मैं ये कुरीति बंद करने का प्रयास करता हूं। उन्होंने अपने मित्रों को, जो देवियां उनके यहां सत्संग में आती थी, उन्हें समझाया, यही समझाया कि इंद्र तो सतयुग में हुआ देवताओं का राजा था, ये तो सदैव बदलते रहते हैं, इंद्र से वर्षा का क्या संबंध। 8 महीने सूर्य जो पानी वाष्प बनता है समुद्र से लेके भूमि का, वही 4 महीने ठंडा होके बरस जाता है, इसमें इंद्र का क्या काम। और उन्होंने कहा अगर पूजा ही करना है, ये पकवान ही खिलाना है, तो गोवर्धन को खिलाओ। तो कलयुग में इसका अर्थ ये माना जाने लगा कि इंद्र की जगह वो गोवर्धन जो पहाड़ था उसमें खाने का सामान रख दो, पर वो खाने का सामान गोवर्धन का अर्थ होता है इंद्रियवान प्राणी। गो नाम इंद्रियों का है, वर्धन नाम विकास का है। इंद्रियवान प्राणियों को आप तृप्त करिए, जो प्यासा हो उसे पानी से, जो भूखा हो उसे भोजन से, जिसको ज्ञान अज्ञान न हो उसे ज्ञान से तृप्त करना गोवर्धन विकास है, गोवर्धन उठाना है। अन्याय, भ्रम, कल्पित भावनाएं, झूठे प्रचार और असत्य मान्यताओं का बहिष्कार करके सत्य ज्ञान की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस सिद्धांत को प्रतिपादन करना, अपना अवतारित्व पद सिद्ध करने का मानवता में सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण गोवर्धन है, उठाना है। भगवान श्री कृष्ण ने जनता जनार्दन को अपनी ओर मिलाया और जो पकवान था वो अधिकारी जो भूखे थे, जिन्हें जरूरत थी, जो प्राणी मात्र में गाय से लेके चींटी तक, उन सबको वो भोजन खिलाकर तृप्ति दी गई। ऐसा करने पे कहते इंद्र नाराज हो गया। इंद्र ने अपने अधिकारित बादलों को आज्ञा दी कि जाओ, ये ब्रज में एक व्यक्ति, ब्रज के लोग मेरी पूजा बंद कर रहे हैं, वहां जाके हाथी की सूंड जैसे मूसलधार वर्षा करो, पीछे से मैं आता हूं हाथी पर बैठकर तो वज्र प्रहार करूंगा। तो कथा इस प्रकार है, इंद्र के कहने से बड़े बड़े प्रलय काल के मेघ उमड़ते हुए आए और उन्होंने ब्रज में वर्षा शुरू कर दी। नंद बाबा से लेके जितने गोपी ग्वाल थे, उन्होंने कहा था इंद्र की पूजा करो, नहीं की। अब वो नाराज हो गया, तो पहले बरसाता नहीं था, अब इतना पानी बरसा रहा है, त्राही हो रही है, सब बह जाएंगे, घर मकान दुकान कुछ नहीं बचेगी। ऐसी कोलाहल जब मचा, कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, सहज ही वो 6 किलोमीटर लंबा पहाड़ जो धरती में 200 फुट घुसा हुआ है, उसको सहज उन्होंने उठा लिया। 1 उंगली पर, लोग तो लिखते हैं कि 1 चिकनी उंगली पर, 1 उंगली पर उसे उठा लिया
और ब्रज के सारे लोगों से कहा अपने गाड़ी बैल बछड़े गाय जो भी सामान है ले आओ इसी के नीचे, बरसने दो इंद्र को, देखते हैं क्या करता है। कथा लिखी गई कि 7 दिन मूसलाधार वर्षा हुई। व्यंग्यकार हैं एक मित्र, वो लिखते हैं कि जब 7 दिन वर्षा हुई तो वो पानी कहाँ गया? जब वर्षा हुई तो पानी तो वहां नहीं रहेगा तो कहीं तो रहेगा। तो एक और दृष्टांत देने वाले कल्पित कथावाचक हैं कलयुग में जिनका ढेर लगा हुआ है। उन्होंने कहा मैं बताता हूं कहाँ गई पानी। बोले एक बार उन कथा जोड़ी इसमें कल्पित। एक बार गणेश जी ने निमंत्रण किया दुर्वासा का कि आप मेरे यहां भोजन करने आइए। दुर्वासा भोजन करने पहुंच गए। गणेश की पत्नियां रिद्धियां सिद्धियां जितना बनाएं दुर्वासा खाते जाएं। महीना बीत गए, वो बना के थकने लगे और दुर्वासा खाते ही चले जा रहे हैं। तो उनके बीच में एक भगवान भी वृद्ध बन के आ गया। उसने कहा थोड़ा मुझे भी खिला दीजिए। तो कहते हैं गणेश ने कहा अब इतना हो रहा है तू भी बैठ जा भाई। उसे भी बिठाला। तो उसने एक टुकड़ा खाया और जोर से डकार लिया ओम हरि ओम। दुर्वासा भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं कब से कर रहा हूं, मैंने तो डकारे नहीं लिए, अब मैं भी। उन्होंने कहा हरिओम, तृप्त हो गए, अब पानी पिलाओ गणेश। गणेश ने कहा भोजन का निमंत्रण था, पानी का तय नहीं है। गप सुनो आप, जो आज कलयुगी कथाएं जिस प्रकार होती। बोले फिर पानी? बोले पानी ये तो सतयुग की बात है। पानी तुम्हें द्वापर युग में जब कृष्ण जी गोवर्धन उठाएंगे, 7 दिन इंद्र वर्षा करेगा तो तुम मुंह फाड़ के लेट जाना, सारा पानी तुम्हारे मुंह में भर देंगे, तृप्त हो जाना। ऐसी गप और कथाएं सुना के लोग बाग समझते हो गई भागवत। आत्म सज्जनों, इंद्र को मानने वाले लोगों ने उमड़ घुमड़ के जिस तरह बादल गरजते हुए आते हैं, इस तरह जो उस ज्ञान के, परोक्ष ज्ञान के मान्यताओं में भटके हुए लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्रश्न करना शुरू कर दिए। मूसलाधार प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई और वो प्रश्न ही वर्षा की तरह बरस रहे थे। एक बंद होता दूसरा, बड़े बड़े प्रश्न। कृष्ण जी ने गोवर्धन एक उंगली पे उठा रखा। वो एक उंगली का अर्थ होता है मैं जो कहता हूं यही प्रत्यक्ष है, उंगली निर्देश करके। ये बात बहुत महत्व की है, भगवान मायानंद चैतन्य जी ने लिखी है कि उंगली निर्देश करके भगवान श्री कृष्ण ने यही विश्व रूप परमात्मा ऐसा उंगली निर्देश करके बताया। इसी उंगली पर मैं जो कहता हूं वो यही सत विश्व रूप है। दिखावे दूसरा भगवन, ऐसा नर जहां में दूसरा नहीं देखा। किस में दिखाओगे? देखने वाला भी इसी विश्व में, दिखता भी इसी विश्व में, दिख भी यही विश्व रहा है। और दिखाओगे कहां से, लाओगे कहां से, बनाओगे कहां से? देखने वाला कौन होगा? किस में अधिष्ठित होगा? किस से प्रकाशित होगा? अर्थात वो 2 3 4 नहीं है, यही उंगली पर गोवर्धन उठा लेना, अर्थात विश्व रूप का प्रत्यक्ष अनुभव देना। इस 7 दिन तक प्रश्नोत्तरों की बौछार होती रही और भगवान श्री कृष्ण एक ही अधिष्ठान पर, एक ही उंगली पर, एक ही सिद्धांत पर, एक ही सत्य पर, यह विश्व ही परमात्मा है, वो हमसे अभिन्न है, ऐसा निश्चय युक्त उपदेश जब किया, इंद्र यानी मनसोक्त विचार करने वाले, इंद्रियों के राजा, मनमाने प्रश्न, मनमाने उत्तर की कल्पना करने वालों ने हार कर भगवान की शरणागति स्वीकार की
सिद्धांत ग्रहण किया और वह सिद्धांत भगवान के द्वारा प्रतिपादन किया गया, जिससे कृष्ण ही भगवान है, यह पुरुषोत्तम पदधारी धर्म संस्थापक हैं, यह निश्चित हो गया। इस तरह प्रत्यक्ष आधार पर जब ये बात सिद्ध हो गई तो उसी इंद्र ने अपनी हार स्वीकार करके, अर्थात मन ने मनमाने विचारों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक यानी स्वीकार, अभिषेक यानी समर्पण, अभिषेक यानी तुम्हारे ज्ञान का मैं आदर करता हूं, ग्रहण करता हूं, धारण करता हूं। ये अभिषेक का अर्थ है। आजकल हम लोग भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो तमाम मंत्र बोलते रहते हैं, एक जलधारा डालते रहते हैं, कहते हैं शिव अभिषेक हो, शिव महिमन स्त्रोत्र से या अन्य किसी स्त्रोत्र से, नमक चिमक से। पर अभिषेक का अर्थ होता है उनके बताए हुए सिद्धांत को हमारी बुद्धि ग्रहण कर ले, धारण कर ले। जिस तरह जल धारा नहीं टूटती, इसी तरह वो ज्ञान अखंड एक रस परमात्मा में स्थिर हो जाए, इसका नाम अभिषेक कर लेना, बुद्धि में धारण कर लेना। सर्वांग योग शास्त्र उसी को कहता है, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व। ये अभिषेक कर लेना है, ये मायानंद जी के सिद्धांत को सिरोधार्य कर लेना है, समर्पण हो जाना है, इसका नाम है अभिषेक। इंद्र ने अर्थात मन ने कहा, आप कहते हो वही ठीक है, मेरी कल्पना थी, कल्पनाओं से जीवन नहीं चलता। निर्विकल्पम अनअल्पम यक्षरक्षर विलक्षणम परम, जहां सारी कल्पनाएं निर्विकल्प हो जाती हैं। अनल्पम जो अल्प नहीं है, सीमित नहीं है, एक देशी नहीं है, एक पिंड में बंधा नहीं है। क्षर अक्षर विलक्षणम परम, जो साकार निराकार इनसे विलक्षण है। वेदांत ने भी एक विलक्षण शब्द लिया है कि वो जड़ चेतन से विलक्षण। अब जड़ कहते हैं तो चेतन कहते हैं, वचन कहते हैं तो अनिर्वचनीय कहते हैं, इसलिए उससे विलक्षण। विलक्षण नाम पुरुषोत्तम है, जो किसी एक धारा में, किसी एक पक्ष में, किसी एक अंग में, किसी एक सीमा में, किसी एक मर्यादा में, किसी एक पक्ष में जिसे बांधा ना जाए, वह पुरुषोत्तम भाव विलक्षण कहलाता है। यानी सारे लक्षण जिसमें समाहित हैं। किस लक्षण में? यह अभिषेक किया। तब नंद बाबा गोकुलवासी अति आनंदित हुए। नंद बाबा यानी जीव से अंश भाव की ओर जाने वाले, और गोकुल यानी इंद्रिय समूहों का मन सहित जो इंद्रियां हैं उन्हें गोकुल कहा जाता है। और ये देह ही वृंदावन है। ऐसी उपमाओं के द्वारा इस रहस्य को समझकर भगवान मायानंद चेतन जी ने भी अकेले इस भीषण कलयुग की धर्मगिलानी में गोवर्धन उठाकर ही इस मानवता में अकेले ही इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जिसे आज हम सब लोग सहज समझकर ग्रहण कर रहे हैं। कितना बड़ा गोवर्धन उठाया। मानवता की भ्रमग्रसित मानवता, रूढ़ मानिंदी और अंधविश्वास की क्रियाओं में लगी हुई, उस जमाने में छुआछूत की प्रबल क्रियाओं में बंधा हुआ, कल्पित धारणा ध्यान समाधियों के दृश्य में और चमत्कार में मानवता फंसी हुई। इस बीच में सिद्धांत को प्रतिपादन करके मानवता को सत दिशा दी। यह कलयुग का गोवर्धन है, जो नर्मदा परिक्रमा करके 2 बार मानवता को जागृत किया। और उसी परिक्रमा में ये श्रीमद् भागवत के 72 प्रश्न लिखकर एक व्यक्ति ने कहा था, जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण किया। आत्मरूप सज्जनों, इसलिए अपने जीवन में भी हम पुरुषार्थ से इंद्रियों को सत दर्शन कराकर गोवर्धन उठाएं। हमारी इंद्रियां, आंख अस्थि रूप को देखने लगे, कान अस्तित्व को सुनने समझने लगे,
जिह्वा अस्तित्व का ही रसस्वादन करने लगे, मन उस अस्तित्व के खेल में भ्रमित ना होकर खेलने लगे खेल जब मनुआ। बुद्धि उस अस्तित्व को पहचान कर एक रूप हो जाए और मैं तद्रूप होकर उस अखंड अस्तित्व में ही बैठा ही हूं, ऐसा निश्चय हो जाए। ऐसा जो समझ लेते, जान लेते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वो अपने जीवन का गोवर्धन उठा लेते हैं। उनकी पंच ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन, सातवीं बुद्धि और आठवां ये जान, ये सब साधन हैं उस गोवर्धन को उठा लेने के, सहयोगी हो जाते हैं और वो अनेक प्रश्नों के समाधान से भ्रम मुक्त होकर अवतार के साथ सत्कार्य का प्रचारक, धारक हो जाता है। इस प्रकार से हमने यहां तक गोवर्धन लीला को समझा। अब अगली लीला का वर्णन होता है कि नंद बाबा एक दिन यमुना में चले गए बेटाइम नहाने, तो वरुण देव ने उठा ले गए, चोरी कर ले गए उनकी। जब नहीं लौटे तो हाहाकार हुआ, पता लगा कि इनको वरुण देव ले गए। तो भगवान गए, वरुण ने उनका स्वागत किया। ये क्या रहस्य है? वरुण देव, वरुण नाम जल का है, जल का देव चित्त है। चित्त की वृत्ति कर्म में, जब यमुना में हम स्नान करने बेसमय कर्म करने की योग्यता बिना अगर कर्म करने जाएंगे तो हरण हो जाएंगे। हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि हर ली जाती है, बुद्धि का हरण हो जाता है। और बुद्धि का जब हरण हो जाता है, किसका? नंद बाबा का। तो आनंद रूप जो मेरा है, आनंद रूप मेरा, आनंद का भ्रम हो जाने से संसार की कल्पनाओं में फंस जाते हैं। ये नंद बाबा का हरण है और कृष्ण जी का वहां से ले आना है। अर्थात कर्म में जब भी हम संसार के कोई भी कर्म करते हैं, अगर वो योग्यता अनुसार न किए जाएं तो अवश्य भ्रम और परिणाम विपरीत आ जाते हैं। यही नंद बाबा का हरण है। यहां तक कि भगवान की स्थिति का, अवतार पद का, अब उन्होंने सब गोकुल वासियों में, वृंदावन वासियों में, मानवता के उन विचारवान प्राणियों में जो भगवान को समझ सके, उसको समझाने की अब पूर्णता आ गई। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। ये वर्णन आया है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। रामचरित में भी इसका उल्लेख कर दिया गया है। हमारे जीवन में वर्षा का क्या महत्व है? वर्षा का महत्व है रास्ते छिप जाना। वर्षा में जगह जगह जल और कीचड़ हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, सूझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंड बाद से लुप्त भय सदग्रंथ। यह है वर्षा। आसुरों को भी वर्षा की उपमा दी है। वर्षा ऋतु जैसी होती है, ऐसे ही राक्षसों की झाड़ी यानी समूह होता है। अनेक कीड़े पैदा होते हैं, अनेक घास पैदा होते हैं, रास्ते ढक जाते हैं, चलने में कहीं ठिकाना नहीं होता, कहीं बैठ नहीं सकते। अर्थात जब अवतार धराधाम पर नहीं होता तो आसुरी भाव वर्षा ऋतु के समान है। अनेक विकार इतने अधिक फैल जाते हैं कि जो रास्ताएं हैं वो कल्पित विचारों से ढक जाती हैं। सदग्रंथों के अर्थ लगाना कठिन हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थ अनर्थ ही लगाए जाते, कल्पित विचारों को प्रचारित किया जाता है। महाराज परीक्षित तो 7 दिन में प्राण जाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग पूछने आए, लोग नचने में लगे रहते हैं। ये दृश्य कलयुग का दिखाई देता है। यही वर्षा ऋतु है जब अवतार का सिद्धांत मानवता में प्रतिपादित हो जाता है।
मानव जब कुछ अवतार का सिद्धांत समझने लगते हैं तो अनीत, अन्याय, दुर्गुण, विकार शांत होने से रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। और वो एकमात्र पथ है, एकमात्र रास्ता है, वो है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का राजमार्ग जो परंपरा प्राप्त है, वो किसी व्यक्ति से उदय नहीं होता है, जिसका कोई उदय करता नहीं, इसलिए वो सनातन है। और वो सनातन ब्रह्म विद्या तभी मानवता में प्रसारित, प्रचारित, स्थायी हो सकती है जब पूर्णिमा हो जाए। इसलिए शरद ऋतु की पूर्णिमा, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब अनीत, अन्याय, अज्ञान का निवारण हो जाता है, भ्रम निवृत्ति होती है, मन प्रसन्न होता है, मन की 16 कलाएं जब पूर्ण हो जाती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों की स्थूल कला, पंच ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म कला और 3 गुणों की स्थूल कला और 3 गुणों की सूक्ष्म कला, ये 16 कलाएं जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण जान लेता है तब पूर्णिमा होती है। और मन की विकारों की पूर्णिमा हो जाने से, पूर्ण प्रकाश हो जाने से आकाश जब निर्मल हो जाता है, क्या सुंदर व्याख्या की गई है। आकाश जब निर्मल हो जाता है, आकाश यानी अंतःकरण, अंतःकरण की निर्मलता होने से पूर्णिमा का प्रकाश पूर्ण रूपेण हर जगह खिला हुआ दिखाई देता है। भूमि न तो विशेष कठोर होती है, न विशेष नरम होती है, अर्थात हमारा हृदय न तो वज्र जैसी मान्यताओं में घिरा कठोर होता है, न कीचड़ जैसा कोमल होता है, सहज होता है, सरल होता है, सुहृद होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का चित्रण किया गया, हमारे हृदय में मनसोक्त प्रकाश भी हो और हृदय में सत्य ग्रहण करने के लिए नम्रता भी हो। ऐसी परिस्थिति में जब चंद्रमा अर्थात मन पूर्णता की ओर रहता है, भगवान कृष्ण ने अब अवतार होने की सिद्धि का जो प्रमाण दे दिया, उस प्रमाण के लिए कितने लोग उसे समझ पाए। जो नहीं समझे हैं वो भी समझें और जो समझ गए हैं वो धारण करें। इसके लिए भगवान ने, कहते हैं, वो पूर्णिमा की रात में बंसुरी बजाई। मैं निवेदन कर चुका हूं पहले कि बांसुरी का अर्थ ब्रह्मेश्वरी है। ब्रह्म ज्ञान के ऐश्वर्य को प्रतिपादन करना ये बांसुरी है, वो लकड़ी फूंकना नहीं है। वो तो कर्ण प्रिय रस है, वो तो हिरण फंस जाता है उसमें, प्राणांत हो जाता है हिरण का उसमें। पर ब्रह्म के ऐश्वर्य को कैसे जाना जाए? ब्रह्म तो है ही, पर वो 10 ऐश्वर्यों से संपन्न है, 10 गुण है उसमें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अखंड, सतर, स्तंभ, प्रकृति गुण मिलकर वो साम्य स्वरूप सगुण होता है। और उसी में अखंड अस्तित्व रूप अस्थि भांति प्रिय रूप से निर्गुण भरा होता है। सब मिलके वही एक रूप अस्तित्व परमात्मा है, ऐसा निश्चय हो जाना ब्रह्मेश्वरी है। ये है ब्रह्म के ऐश्वर्य का प्रतिपादन। लोग कहते हैं भगवान के गुण गाओ, तो हम लोग कहते हैं दयालु है, कृपालु है, तूने गीध अजामिल गणिका तारे, अब हमारी बारी है। अरे ये गुणगान नहीं है, ये तो प्रतिष्ठा का गान है, कर्मों का गान है। परमात्मा का तो गुणगान शब्द गुण, अखंड स्पर्श गुण, रूप गुण, रस गुण, गंध गुण, इनकी अखंडता में अपने को लय कर लेना, तद्रूप कर लेना। सतोगुण का सतगुण
प्रकाश गुण, रज का क्रियात्मक गुण, तम का लय गुण, इन सब का एक ही स्थान में विलय हो जाना, वो सगुण, और उसमें भरा हुआ अविनाशी निर्गुण, इन गुणों का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों अवस्थाएं जान लेना, ये परमात्मा का गुणगान है। आत्मरूप सज्जनों, ये गुणगान जब से छूट जाता है, जब जब छूट जाता है, तभी तभी धर्म गिलानी होती है और मानवता भटकती है। इसलिए भगवान ने अपनी ब्रह्मेश्वरी ब्रह्म विद्या का आज प्रचार करेंगे, ब्रह्म विद्या का स्पष्टीकरण करेंगे, ब्रह्म विद्या समझाएंगे। ऐसी जब घोषणा की तो जो प्रेमी हैं, जो चाहने वाले हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो अधिकारी हैं, जो निर्विकार है, अब पर्यायवाचियों का ढेर लगाया जा सकता है। लिखा गया कि कोई गोपी दूध दो रही थी तो वहीं उसने हंडी छोड़ दी, चल दी। कोई आधा श्रृंगार कर रही थी, एक अब क्या क्या विचित्र वर्णन किया गया, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाया ही नहीं, एक एक हाथ में भोजन की हंडी पकड़े थी, परोसने जा रही थी, वही लिए चली आई। ऐसा विचित्र चित्रण करने का हेतु है जिसको जितना अनुभव था। एक आंख का काजल अर्थात एक पक्ष तो उसने साकार जाना, दूसरी आंख का निराकार नहीं जाना, वो भी आया समझने के लिए। रस का एक अंग तो मालूम है भोजन के द्वारा जो आता है, पर रसो वैसा, वह रस अखंड शाश्वत रूप से मौजूद है ये मालूम नहीं है, तो वो हंडी लेके ही चला है। दूध दोह रहे थे अर्थात ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ये वत्स रूपी मन रूपी बछड़ा इंद्रियों का आनंद ले रहा था, पर अकेला इंद्रियों का आनंद ही ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बुद्धि का समर्पण भी और मेरा लय हो जाना भी ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है, वो भी चले आए। इस तरह ही उपमाएं दे करके तमोगुणी बुद्धि वालों को आकर्षण पैदा हो, इसलिए ये भाषा लिखकर ये सभी प्रकार के अपनी अपनी इंद्रियों के अधूरे ज्ञान में जो रह गए थे वो सब पूर्णिमा में आकर इकट्ठे हो गए, और वहां कृष्ण हर गोपी यानी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब में वो अस्थि भांति प्रिय अखंड चैतन्यता, जो सामान्य चैतन्य है, वो सब में एक रस अखंड भरा हुआ है। इसलिए जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अब उतने नहीं है कृष्ण, तो एक ही है जो अधिष्ठान रूप है, पर वो जिस तरह अनेक दर्पणों में एक ही चित्र, एक ही सूर्य अनेक घड़ों में अनेक प्रकार से चमत्कृत होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, पर सूर्य अनेक नहीं होता, सूर्य एक ही है। इसी तरह भगवान आत्मरूप वो तो एक ही है, परंतु जिनके हृदय में, हृदय रूपी दर्पण में वो अनेक प्रकार से चमकता हुआ भासता है। इसलिए हर आदमी अपने हृदय में अलग प्रकार का ईश्वर परमात्मा की कल्पना करता है। इसी को समझाना था कि अनेक प्रकार का नहीं है, वो एक ही है। तुम्हारे अंतःकरण की उपाधि में जितनी मलिनता और शुद्धता होती है, उतने ही प्रकार का वो चमकता हुआ प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है। यही रहस्य है। सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया, यही चतुश्लोकी भागवत है, जिसका पहला श्लोक में यही कहा गया था, सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गति। आज तुम उस रहस्य को समझो, ये रास नहीं है, लीला नहीं है, रहस्य है। उत्पत्ति स्थिति लय अंतःकरण में प्रकाशित होने वाला वो अनुमंता उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन, जो इस देह में पुरुषाः परा, वो परम पुरुष इस देह में अपने अपने अंतःकरण के अनुसार प्रकाशित होता है। जैसे घड़े की आकृति के साथ आकाश वैसा वैसा दिखने लगता है, पर आकाश न घट जैसा होता है, न गिलास जैसा होता है, न महल कपड़े जैसा होता है, वो तो जैसा है वैसे का वैसा ही है, एक रस है। ऐसा बोध
हो जाना, ऐसा अपने अपने अंतःकरण के निर्विकार स्थिति में वह परमात्मा सर्वरूपी अधिष्ठान से रूप पे स्थित है, ऐसा निश्चय होकर जो समर्पित हो जाते हैं, उस समर्पण का बोध एक और किया गया। उस समर्पण के बोध को एक प्रकार से और समझाया गया कि उसमें भगवान शंकर भी आए और कामदेव भी आया। तो कामदेव ने सोचा ये रहस्य सो रहा है, मैं कहीं से तो घुस जाऊं इसमें। तो कामदेव ने जितना घुसने का प्रयास किया, वो गोपियां और कृष्ण घेरा बनाए थे, वो जब घुसे तभी उनके चरणों से कुचरा जाए, उसे रौंद डाला गया ब्रज में। अर्थात कामनाओं की वहां कोई संकल्पना नहीं है, निष्काम कर्म है, वहां सकामता का प्रवेश ही नहीं है। जिसे इस रहस्य का अपने हृदय में परमात्म प्रकाश का बोध हो गया, उसे किस प्रकार की कामना, क्योंकि जिसे भगवत गीता के 7वें अध्याय में यस ज्ञात्वा नेह भूयो निस्ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसकी जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसके पा लेने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसकी प्राप्ति के बाद किसी प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, ऐसा निश्चयी धारणा होने से, ऐसा निश्चयी स्थिरता आ जाने से काम का वहां कोई प्रवेश नहीं है। शिव कल्याण भी आए तो उन्होंने कहा तुम अकेले आए हो, इसमें अकेले प्रवेश नहीं है, सती के साथ आओ, गोपी बन जाओ तो कृष्ण मिल जाएंगे। अर्थात इंद्रियों से परमात्म ज्ञान ग्रहण करो, क्योंकि ये सारी इंद्रियां वास्तव में विरोध करने के लिए नहीं है, सत प्राप्ति के लिए हैं। ऐसा जिनकी इंद्रियां सत प्राप्त करने लगे, वही शिव कल्याण रूप अद्वैत ओंकारा हो जाएगा। इस प्रकार बोध कराते हुए ये महारहस्य, यही रहस्य है जो जीव को जानकर तद्रूप होना है, एक रस होना है। अब इसमें एक दृष्टांत आता है। एक गोपी ने सोचा कि कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते। उसने कहा चलो कृष्ण थोड़ा घुमाते हैं। कृष्ण के साथ वो थोड़ा घूमने चली गई। कुछ दूर चली तो बोले हम तो थक गए हैं, क्या करें। कृष्ण ने कहा आप तो मेरे प्रियतम हो, आप सब कुछ हो, आप आधार हो, आप श्रेष्ठ हो, एक काम करो मुझे कंधे पर बिठा लो। कृष्ण बोले 1 मिनट ठहरो, अभी आता। और एक झाड़ी की आड़ में गए, और गए तो गए, दोबारा लौट के ही नहीं आए। ऐसी कथा लिखी गई। उसका अर्थ है गोपी साथ तो दे, सहयोग तो करे, प्रेम तो करे, परंतु जब वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगती इंद्रियां, जब कृष्ण के ऊपर ही बैठना चाहती हैं, जिस अधिष्ठान पर सब बैठे हैं और उस पर तुम बैठना चाहो, ऐसी वृत्ति, ऐसी कल्पनाएं कि अब तो भगवान हमारा सब करेंगे, वो तो मेरे ही लिए है, वो सब मैंने 72 लाख मंत्र जाप किया है, काम कैसे नहीं करेंगे। ऐसी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, प्रतिष्ठा पाने की, नाम कमाने की, और सबसे खराब चीज है लोक में हम सुधार रहे हैं, हमारा स्मरण करोगे, हमारा पूजन करोगे, हमारी समाधि पे आओगे, हमारा मंत्र जमोगे, हमारे चेले हो जाओगे, पार हो जाओगे। इससे बड़ा पाखंड कलयुग में यही सबसे बड़ा धर्म गिलानी का कारण है आत्मरूप सज्जनों। अन्यथा लें तो जरूर ले लें, तुम्हें असत्य करने में भय नहीं है, मुझे सत्य कहने में कोई भय नहीं है। अभयम नित्य संशुद्धि, भगवत गीता कहती है जो आत्मरूप स्थित है वो अभय होता है। क्या होगा, मुझे कोई कामना है कि तुम चेले बन जाओ, कि प्रतिष्ठा कर ले, कि तुम हमारी बात सुन ले, कि तुम सुन के आकाश में
चले जाओ कि पाताल में, कि भगवत प्यारे हो जाओ, अपने अपने कर्मों से होगे, सत में स्थित होगे, तो परमात्मा सत आचरण के साथ जुड़ा होता है। वो न कभी किसी की सुनता है, न किसी को सुनाता है, वो तो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसकी प्रतिष्ठा से सब प्रतिष्ठित हैं। ऐसा जो जान लेता है वही वास्तव में उस गोपी के रहस्य को जानता है, जो परमात्मा के कंधे पे चढ़ना चाहती है, कृष्ण को अपना आश्रित समझती है। आजकल का साधुवाद, आजकल का मंत्रवाद, आजकल की क्रियावाद, आजकल के विचार इसी धारणा में बंधे हुए हैं, कृष्ण से त्याग देते हैं, ये शिक्षा है। अर्थात जीव ही गोपी है और वह अनादि शाश्वत प्रकाशक ब्रह्म वही कृष्ण है। इसलिए जीव को अपने हृदय में तो परमात्मा को रखना है, वो तो रहता ही है, परंतु वो परमात्मा पर अपनी क्रियाओं से आरूढ़ ना हो, आश्रित भी ना हो, ऐसा निश्चय जिसको रहता है वही मिलकर। अब इसमें एक प्रकरण आता है, इसके बाद गोपियों ने युगल गीत गाए। युगल गीत का अर्थ ही होता है जीव और ब्रह्म मिल जाए, जीव ब्रह्म की एकता हो जाए, जीव ब्रह्म पृथक ना भासे, इनकी अलग से कोई कल्पना न रहे। जीवो ब्रह्म ही ना पराह, जीव और ब्रह्म दो चीजें नहीं हैं। अविद्या की निवृत्ति हो जाने से और माया की निवृत्ति हो जाने से एक ही चैतन्य सत्ता अखंड एक रस रहती है, पर उससे मैं अलग नहीं हूं, वह हमारे से अलग नहीं है। ऐसा निश्चय के बाद स्मरण विस्मरण रहित अवस्था होती है। ना तो कोई स्मरण करना पड़ता है और ना किसी चीज का विस्मरण होता है ही। यह स्थिति जिन्हें प्राप्त होती है वही अनन्य भक्त हैं। यहां तक अवतार सिद्धि और अवतार का मानवता में सिद्धांत प्रतिपादन हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि से, और मैं स्वयं इस विश्व रूप को जानकर उसमें तद्रूप होके उसी का कार्य उसी में रहकर करते हैं। यही अनन्यता है, यही अनन्य भक्ति है, यही अवतार परंपरा है, यही चातुर्वर्ण के हिसाब से स्ववर्ण स्वस्वरूप अनुसंधान है, स्वस्वरूप की पहचान है। ये विश्व ही मेरा स्वरूप है, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। यही हमारा निज रूप है, उसका मैं पिंड हूं, वो मेरा ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड एक ही है, ऐसा बोध ब्रज में, गोकुल में भगवान ने प्रति गोपी को पूर्णिमा से, मन की पूर्ण प्रसन्नता से 16 कलाओं को पार करके इस समझा और समझाया जाता है। अतः इतना हो जाने के बाद कृष्ण की ख्याति, भगवान पद की ख्याति चारों ओर फैल गई। और जब भगवान पद की ख्याति चारों ओर फैलती है तो आशुर्भाव भयभीत होता है। भगवान पद की ख्याति के कारण क्या आपको कहें, परोक्ष ज्ञान के जितने भी ज्ञानी हैं उनके सामने ये सिद्धांत विश्वरूप दर्शन का रखो, वो मंच पे नहीं बैठने देते। उन्हें लगता है हम क्या कहेंगे, इन्होंने तो सब ही कह दिया, कुछ बचा ही नहीं। शब्द कौशल्य, शब्द ज्ञानम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम आदि आदि दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कंस को पता चला कि 2 लड़के वृंदावन में अति बलशाली, योग्यतावान, सत्य को प्रतिष्ठित करने वाले, कालिया मेरा जो सेवक था उस क्षेत्र में धन आदि वसूलता था, ऐसे नागवंश के व्यक्ति को भी उन्होंने समाधान करके
अलग भेज दिया, ये ऐतिहासिक पक्ष है। उन्होंने कहा अब तो ऐसा लग रहा है कि यही वाले तो नहीं वो 8वें पुत्र हैं, तो क्यों ना इनके वध का कोई उपाय किया जाए। तो उसने अपने जो वीर पहलवान थे, देखो यहां फिर समझना है, देह दृष्टि प्रधान। द्वापर काल में देह दृष्टि प्रधान हो गया तो शरीरधारी मुष्टिक और चूर्ण आदि पहलवानों को लगाया गया कि आओ तुम्हारी कुश्ती करा देंगे, तुम उसमें उन्हें मार देना। रास्ते में एक धनुष रख देते हैं, वो धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितने बलशाली हैं, चढ़ा पाते हैं या नहीं। तो बुलाया किससे जाए? उन्होंने कहा एक काम करो, अक्रूर जी हैं, वो वसुदेव के वंशज हैं, कृष्ण के चाचा लगते हैं, उन्हीं को भेजा जाए। अब अक्रूर जी से कहा तुम लेने जाओ, तो अक्रूर ने कहा नहीं जाते हैं तो ये दुष्ट मारता है। उनकी दशा उस जैसी हो गई जैसे मारीच की हो गई थी, कि जाते हैं तो राम के हाथों और नहीं जाते हैं तो ये अभी मार डालता है। तो अक्रूर ने कहा चलो अब जैसा होगा देखा जाएगा, अगर वास्तव में वो भगवान हैं तो विजयी होंगे ही। अक्रूर जी रथ लेकर ब्रज में वृंदावन में आए। नंद बाबा के दरवाजे पर उन्होंने रथ रखा, बड़ा हलचल मची कि कौन आया है, कैसा आया है, क्यों आया है। उन्होंने कहा वो 2 लड़कों को लेने आए हैं, कंस ने बुलाया है। बड़ी हाहाकार सी हुई, दुष्ट है। अरे लोगों ने कहा होगा, हमारे लड़के भी कम नहीं हैं। बोले वहां एक कुश्ती का प्रतियोगिता रखी गई है, उसके लिए बुलाया है। खाए पिए लड़के थे, अच्छा गायों का दूध खाया था, मस्त घूमे थे खेतों में, तैयार हो गए। कृष्ण बलराम को रथ में बिठाला। उन्होंने कहा चाचा जी आप मुझे, उनका वत्सो मेरे भतीजो, समस्या तो बड़ी है, मैं धर्म संकट में हूं, नहीं ले जाता तो विकारी होता हूं, राज सत्ता मुझे और ले जा रहा हूं तो अब तुम अपने हिसाब से समझना। ऐसा अक्रूर जी ने रास्ते में उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। रथ जब चलने लगा तो गोपियों ने, क्षेत्र के लोगों ने बड़े प्रेम से रोकने का प्रयास किया, ऐसी कथाएं लिखी गई। पर अक्रूर जी जब चले तो अब वो उनको क्या, 3 राक्षस वहां पर कृष्ण को मारने के लिए तैयार हुए। कंस ने केसी, व्योमासुर, इनको तैयार किया कि तुम पहलवान बनो। व्योमासुर यानी आकाश, व्योम नाम आकाश का है। ये कौन था भाई? तो अब उसमें बड़ा विचित्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि ये पुराना हनुमान को रोकने वाला रावण के यहां कालनेमी नाम से था। यही बैल बन के, यानी धर्म का विकार बन के आया था। तो केशी राक्षस, अरिष्टासुर, उसी को व्योमासुर, उसका स्वरूप वर्णन किया गया कि रास्ते में जब चले तो एक बड़ा भारी बैल, अर्थात बैल नाम तो धर्म का है, उनके रास्ते में उस समय का, उस मान्यता का, उस दृश्य का
जो धर्म लोगों ने मान रखा था, जाति धर्म, कुल धर्म, क्रिया धर्म, चूल्हा चौका चोटी धर्म, ऐसी जो मान्यताएं थीं, वो बैल अड़ गया रास्ते में। अर्थात कल्पित धर्म, सब नर कल्पित करें आचारा। ये कल्पित आचरण को जो धर्म मानने लगते हैं, जब कोई सत धर्म की ओर चलेगा तो उसका विरोध करने के लिए धार्मिक आदमी ही तो अड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि अरे ये तो कुछ नहीं मानते। कभी कभी ये आरोप लोग लगा देते हैं सत प्रचारकों पर कि वो तो कुछ नहीं मानते, तो जाने कौन से परमात्मा की बातें करते हैं। वो उन्हें तो हमने कुछ करते ही नहीं देखा। वो कहीं बाल्टी लेके जल चढ़ाते नहीं गए, कहीं फूल तोड़ते नहीं हैं। हाँ, क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो जो कल्पित धर्म है, जो दिखाऊ धर्म है, जो था कुछ और माना कुछ जा रहा है, ऐसा बैल बन के उनके रथ के आगे अड़ गया कि मैंने सुना है तुम धर्म प्रचार करते हो, तुम ज्ञान बताते हो, पहले हमें बताओ। तो कृष्ण और बलराम ने उसके सींग पकड़ लिए। तो सबसे पहले उसके सींग उखाड़ दिए। सींग उखाड़ देने का मतलब है जो उसमें मारने की, जो संगठन की, जो तीखे प्रचार करने की, तीखे प्रहार करने की। जैसे अभी आया था इसमें, हम लोग जो वैदिक भागवत में पढ़ते हैं, कि बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान आग ही पी जाएंगे। अब जो नहीं जानते कि अग्नि कितने प्रकार की है, दावा अग्नि, कलह अग्नि, बिराह अग्नि, काष्ठ अग्नि, जठ राग्नि, अब जिन्हें यही पता नहीं कि कौन सी अग्नि पी जाती है। तो किसी के घर में लड़ाई हो रही हो, वो तुम्हें भी मूर्ख कहे, तो जो क्रोध की अग्नि आए उसे पी जाओ, ये अग्नि पी जाना है। तो हम लोग समझते हैं कि ये चूल्हे की आग उठा के अंगार मुंह में डाल लिया, ये आग पी गए। क्रोधाग्नि को पी जाना, कलह अग्नि का समन कर देना। इन बातों को जो ठीक से समझते हैं वो धर्म के सींग उखाड़ लेते हैं। अर्थात उसमें जो दूसरों को मारने जैसी, दूसरों के ऊपर प्रहार करने की जैसी श्रेष्ठता की मान्यताएं जो छिपी हुई हैं, उन्हें सबसे पहले समाप्त करते हैं। फिर उसके चारों चरण जो अनीत, अत्याचार, दुर्गुण और विकारों से भरे होते हैं, उनका विनाश करते हैं। अर्थात सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। कृत्रिम धर्म को मथुरा जाने से पहले सबसे पहले कृष्ण जी ने बनावटी धर्म को, लोक मान्यताओं के असत धर्म को, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी, जब सब चीजों के उल्टे अर्थ कर लिए जाते हैं, जहां पूजा नाम सम्मान का था, आदर का था, वहां आज पूजा दिखावा हो गई है। पाठ नाम अभ्यास का था, चरित्र में उतर जाने का था। उपवास नाम आचार्य के नजदीक रहने था, उपासना जिससे बनी है, और भूखा मरना शुरू हो गया। इस तरह अनेक प्रकार के विकार फैल जाना ही धर्मगिलानी है। और भगवान ने सबसे पहले उन विकारों का समन्वय करना मथुरा जाने के लिए। मन ही मथुरा है, कंसी ही अहंकार है, ये अध्यात्म पक्ष है। कृष्ण और बलराम, कृष्ण यानी आत्मभाव, बलराम यानी जीव भाव, अंश भाव। जीव तो और अविद्या में होता है, ये अंश भाव है, विद्या रूप है। ये मथुरा जाते हैं, अक्रूर जी ले जाते हैं। अक्रूर जी मथुरा के किनारे पहुंचने पर ये लोग कहते हैं आप मुझे रथ से उतार दीजिए चाचा जी, अब हम पैदल चलेंगे। अब ये कंस की नगरी का जरा दर्शन तो करते जाएं, अहंकार किस तरह से फलीभूत होता है,
इसके क्या क्या दृश्य होते हैं ये तो देखें। आत्मरूप सज्जनों, जरा अपने अहंकार को देख लेना, कैसे कैसे ये स्वरूप धारण करता है, किस किस तरह ये फलीभूत होता है, इसको हम सावधानी से देखें। मथुरा में उतरते हैं तो एक तालाब किनारे एक धोबी मिलता है। वो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धो रहा है। कृष्ण बलराम ने कहा कि अरे भाई, इस सुंदर वस्त्रों में से एक दो वस्त्र मुझे भी दे दो। तो वो धोबी बोला, अरे ग्वालो, रहना खाना पीना तुम्हें आता नहीं, ये राजसत्ताधारी कंस के घर के वस्त्र हैं, तुम क्या जानो इन्हें पहनना। धोबी ने अनेक दुर्वचन कहे। कृष्ण बलराम ने कहा यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी मथुरा में, और उन्होंने उस धोबी को पछाड़कर सुंदर वस्त्र पहने। ये कथा का क्या रहस्य है? किसी के घर में जाके और उसी को जबरदस्ती कपड़े मांगो, ना दे तो मारो, ये कोई ज्ञान है? और ये क्या अवतार की बातें हो सकती हैं? हाँ, यही रहस्य है, यही तो भागवत है। मथुरा का धोबी खराब है, अर्थात मन को समझाने वाला जिनका गुरु खराब है, गुरु ही धोबी है। अभी मुझे भी किसी ने किसी मंच पर कह दिया था कि आपके क्षेत्र में एक धोबी आया है, तो वो उनका व्यंग, हाँ, वो संचालन कर रहे थे और उन्होंने मंच से व्यंग किया था कि आपके क्षेत्र में एक धोबी आया है, सावधान रहना। तो वो सदगुरु धोबी होता है, अपने विवेक रूपी सावन से अंतःकरण रूपी मैल को साफ कर देता है। पर मथुरा का धोबी तो अहंकारी है। वो वस्त्रों के आवरण को धोता जरूर है, पर अहंकार से, अर्थात जहां का गुरु खराब हो। धोबी यानी गुरु, धोबी यानी जो अंतःकरण के विकारों को दूर करने का जिसे उपाय दिया गया है, सत्य समझाना जिसका कर्म है, वो अंतःकरण रूपी जल में अर्थात चित्त में आवरण को धोता नहीं है, अभिमान भरता है। इसलिए कृष्ण जी ने सबसे पहले धोबी का आवरण दूर किया। किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले वहां का जो ज्ञान प्रचारित है, वहां जो गुरु है, वो किस प्रकार से समझा रहा है, अर्थात गुरु ज्ञान इन्होंने माया को, ईश्वर को, जीव को, कर्म को किस प्रकार माना है, पहले ये तो पता चले, तब तो उसका समाधान किया जाए। इसलिए सबसे पहले धोबी से कपड़े मांगे कि तेरे वस्त्र क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, मल विक्षेप आवरण में से क्या ओढ़ रखा है, बता। नहीं बताया तो पहले धोबी निपटा दिया, अर्थात गुरु बदल दिया, ज्ञान बदल दिया। और वो वस्त्र, कौन से वस्त्र धारण करना चाहिए, अर्थात महाकारण रूप तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देह रहेगा तो देह का जो अंतःकरण रूपी आवरण है वो रखना ही पड़ेगा। नहीं, अंतःकरण नहीं रहेगा तो पत्थर में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाए। सामान्य चैतन्य में तो कोई कल्पना ही नहीं है। और स्थूल सूक्ष्म ये बंधन के कारण होते हैं। कर्म और बंधन, सूक्ष्म में बंधन होता है, स्थूल से कर्म होता है, कारण में संस्कार होती है, धारणा होती है। इसलिए कारण रूप के विकार को दूर कर दीजिए, कारण से ही कार्य होता है। तो महाकारण रूप वस्त्र कृष्ण जी ने धारण किए। ये तत्वदर्शी विज्ञान युक्त लोग इसे समझ पाएंगे। इसका स्थूल दृश्य बता दें कि यह ज्ञान विश्व ही परमात्मा है, ऐसा ज्ञान बताने लगना गुरु का कार्य है। ऐसा नहीं बताता है तो उससे उसका गुरु पद छीन लेना चाहिए। ये कृष्ण जी ने
मथुरा में यहीं से शुरुआत की। वहां की मान्यताओं का जो प्रचारित किया जाता था, जो ज्ञान लोग प्रचारित करते थे, उसमें ही बदलाव लाने का प्रयास किया। अब आगे जाके उन वस्त्रों को सिलाया, फिर एक दर्जी को दिया, उसने बड़ा सम्मान किया और फिट कर दिए कपड़े। क्या उपमाएं के हिसाब से लिखा गया। धोबी से उसको सजा देकर कपड़े लिए और दर्जी से सिलाया, अर्थात महाकारण रूप वस्त्र को कारण में उनको फिट करके सिलाओ, तब स्थूल सूक्ष्म दृश्य होगा। कौन कपड़ा कहाँ कैसे पहनना है, उसी अनुसार उसे काट छांट करके सिला लीजिए। किस कर्म को कहाँ करना है, कौन कौन कर्म कहाँ निषेध है, कहाँ वही कर्म सहयोगी है। एक ही कर्म कहीं निषेध होता है, कहीं सहयोगी होता है। जैसे राम का नाम बहुत अच्छी बात है, अवश्य लेना चाहिए, राम राम कहते ही हम, पर राम राम कहते कहते और कहीं बारात जा रही है, उसके पीछे बोलने लगो राम राम सत्य है, तो बिना पिटाई के नहीं बचोगे। तो किस कर्म को कहाँ करना कहाँ नहीं करना, ये विधि निषेध, विधि और निषेध, इन दोनों का बोध हो जाना ही सिलाई कर लेना है, दर्जी से सिलवा लेना है। इसलिए हमारा फिट हो जाना, फिट कर लेना। जैसे ये प्रसंग सुना देते थे फिर संचालक जी, अन्य तत्वदर्शी महात्मा, अब आप इसे अपने हिसाब से फिट कर लेना, जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसे हिसाब से फिट कर लेना। ये दर्जीपन है। सूत्र मिल गया, उसे फिट करते रहे। फिर एक माली मिल गया। देखो 3 लोग मिले वहां के। पहले धोबी मिला, उसे निपटा दिया, उससे वस्त्र छीन लिए, अर्थात जो प्रचार करता था, जो ज्ञान देता था, वो छीन लिए गए। फिर दर्जी मिला, उससे व्यवस्थित किए गए। है तो वही चीज, मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं भागवत की। वही कंस है, वही मथुरा है, वही धोबी, पर उनके अर्थ विधिवत फिट करो, कैंची से काट के उचित जगह उचित अर्थ निकालो। और जब ऐसा हो जाएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, फूल माली मिल जाएगा, मन का समाधान हो जाना, उससे सुगंध निकलने लगना, वो हमारे हृदय में धारण हो जाना, और वो सबको प्रसन्नता देने का कारण, प्रसन्नता और सुगंधी दोनों प्राप्त हो। प्रसन्नता भी मिले और यश भी मिले, उसको पुष्प कहते हैं। मन की प्रसन्नता ही पुष्प का खिल जाना है, प्रसून इसलिए कहते हैं। और फिर आगे चले, जब मन प्रसन्न हो गया तो एक स्त्री मिली कुब्जा। अब वो 3 जगह से टेढ़ी थी, पर वो चंदन बनाने की उसमें बड़ी कला थी, और वो चंदन बना के रोज कंस के यहां ले जाती थी। कंस उसके चंदन का लेप करते थे, तो उसमें कला थी चंदन बनाने की। चंदन में 2 गुण होते हैं, सुगंध और शीतलता। तो कुब्जा तो थी, तो कृष्ण ने भी कहा थोड़ा सा चंदन मुझे भी चाहिए। तो उसने कहा ये तो महाराज कंस के लिए ले जा रहे हैं, कंस इसका उपयोग करेंगे आपको। तो उन्होंने कहा ये कंस इतनी शीतलता और सुगंध का उपयोग करता है तो भी दुष्ट है। रामचरितमानस में इसका प्रमाण आया है, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानत भगति भगति उर चंदन। जिस भक्ति के हृदय में परमात्मा रूपी चंदन घिस जाता है, सुगंध और शीतलता प्राप्त हो जाती है। भगवान ने कहा कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी, चल तेरा चंदन आज से उपयोगी हो जाएगा। और वैद्य भी थे भगवान, 64 कलाओं में से वैद्यांक भी जानते थे।
उन्होंने उसके अपने पांव से उसके पैर की उंगलियों को दबाया और 2 उंगली ठोड़ी में लगा के जोर से झटका दिया, तो जो कमर में 2-3 प्रकार के विकार बन रहे थे, टेढ़ापन बन रहा था, वो सीधी हो गई, सुंदर हो गई। ये तो है देह की दृष्टि, पर कुब्जा अर्थात बुद्धि शीतल और सुगंध दोनों प्रकार से चंदन को ग्रहण करती है, पर अपनी बुद्धि की उपयोगिता कंस के लिए ले जाती है। ले जाना चाहिए था कृष्ण के लिए और ले गई कंस के लिए। पर जब भगवान ने उसे समझाया कि ये अंतःकरण की शीतलता, सुगंध घिसकर विनम्रता हो जाना, लेप बन जाना, लिपट जाना, तद्रूप हो जाना, मिल जाना, ऐसा इसे चंदन कहते हैं। मस्तक पर धारण होता है ये, पर इसके पहले इसे घिसना पड़ता है, पत्थर पर रगड़ा जाता है। तो पत्थर यानी चरित्र का बल और जल यानी प्रेम, अखंड आत्मा का बोध ही जल है। और क्षर गति के गुणों में विकार ना आना पत्थर है। दोनों रगड़ा जाए तो पुरुषोत्तम भाव चंदन पैदा होता है। ऐसा चंदन कृष्ण जी ने धारण किया और कुब्जा का देह अर्थात जो हमारे शरीर के अंतःकरण में चंदन को धारण न करके हम औरों के लिए करते फिरते हैं, सत्य को ग्रहण न करके, सुगंध को, सरलता को, सज्जनता को ग्रहण न करके हमारे अंतःकरण को निर्मल और विवेकी नहीं करते हैं। अर्थात अब कंस के यहाँ आए हैं तो पहले गुरु बदलो धोबी, फिर उचित कर्म की कटिंग करके क्या करना चाहिए वैसा करो, फिर अपने चरित्र की पुष्पता, वाणी, मन, इंद्रियां, ये सब पुष्पान्वित प्रसन्न होके सुगंध फैलाएं। इसके बाद उस ज्ञान को, चंदन को, हृदय को निर्मल करके मस्तक पर, बुद्धि में धारण करो। ये स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्थाएं हैं। ये जब पूरी हो जाएंगी तो आप मथुरा में, मन की मथुरा में, कंस की नगरी में धनुष तोड़ने योग्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले धनुष रखा था। कृष्ण बलराम ने कहा देखो धनुष रखा है, ये धनुष सदैव रखा जाता है। धनुष नाम अहंकार का है, जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। अहंकार ही धनुष है। कृष्ण जी ने खेल में उसे तोड़ दिया। उसके टूटते ही कंस को पता चल गया कि धनुष तोड़ दिया, वो 2 बालक आ गए हैं। धनुष तोड़कर यानी अभिमान को नष्ट करने हमारा कार्य है। ऐसा लक्ष्मण ने कहा था, उपजी धनु विघटन परिपाटी, निज भुज बल महिमा उद्घाटी। हमारी भुजाओं का काम ही ये है कि हम धनुष तोड़ते हैं, अर्थात अहंकार रहित करते हैं जीव को। जीव अहंकार रहित हो जाए तो वही है। अभिमान की जड़ता से ये अपने स्वरूप को भूलता है। अभिमान की जड़ता समाप्त होते वही है, ऐसा बोध होकर वही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब जब धनुष तोड़ दिया, पता चल गया, तो सबसे पहले द्वार पर एक हाथी को अनंत प्रकार की शराब पिलाकर, मदांध करके कृष्ण बलराम के ऊपर छोड़ दिया गया। उसका नाम था कुवलिया पीड़ हाथी। बड़ा मतवाला हाथी, ऊपर से शराब पिला दी। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कंस के द्वार पर अहंकार ही तो मदांध मिलेगा, मद ही घूमता मिलेगा। मद मोह, मद स्थूल होता है, मोह सूक्ष्म होता है। वो हाथी झपटा, सूंड में लपेटना चाहा, कृष्ण निकल गए। बलराम ने पूंछ पकड़ी, कृष्ण ने दांत पकड़े, जोर लगाया, दोनों दांत उखाड़ लिए उसके। उन्हीं दांतों से पीट पीट कर मार डाला। लंबी कथा नहीं करना है। जो मद है उसके 2 दांत होते हैं,
एक उसके पास धन की प्रतिष्ठा होती है जिससे वो मदान्ध होता है, दूसरा शरीर प्रधान होता है। देह और धन ये मद के विशिष्ट कारण होते हैं। जब उसमें बुद्धि जुड़ जाती है तो राक्षस हो जाता है। तो ये हाथी भर था, अकल कम थी, इसलिए इसके दोनों दांत उखाड़ लिए गए, जिनसे ये अपनी प्रतिष्ठा बताता था। यही हमारा जड़ अभिमान अनेक प्रकार के मद पिए हुए, शराब पिए हुए, हम हैं तो कोई नहीं है, हमारे सामने ऐसा कह दिया, हम आदि आदि अनेक कल्पनाएं जिसमें खड़ी होती हैं। इन कल्पनाओं में कुबलिया पीढ़ को जब दांत उखाड़ लिए तो अखाड़े में दो पहलवान आ गए, एक शंख चारूण मर्दनम, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं शंख चारूण मर्दनम। उन्होंने कहा अरे बाल को कुश्ती लड़ लो, बुलाए इसलिए है। तो पहले शंख आया, तो कृष्ण शंख से और बलराम चारूण से कुश्ती हुई। कई बार उन्होंने इन्हें पटका। अब कुबलिया पीड़ तो मद था, तो कंस और चारूण क्या है? लोभ और मोह, मद मोह मत्सर। ये लोभ और मोह जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक इनका निवारण नहीं होगा, कंस तक नहीं पहुंचा जा सकता। अहंकार क्षीण करने के लिए उसके ये सेनापति हैं। तो एक को बलराम ने वैराग्य से लोभ को और ज्ञान से मोह को नष्ट किया जाता है। तो कंस और चारूण का जब पतन हो गया, अब परिस्थिति ये आ गई कि कृष्ण ने कहा बलराम से कि देखो अगर मौका चूके तो ये कंस जो ऊपर से ये सारा दृश्य देख रहा है, ये लड़ने के लिए नीचे आ जाएगा, ये तलवार ढाल उठाना चाहता है, इसे मौका ना दिया जाए। ऐसा कह के बलराम और कृष्ण झपटे और कंस ने भी अपनी ढाल तलवार उठाना चाहिए। इससे पहले ही उन्होंने उसके दोनों पैर पकड़ के 7 हाथ के ऊंचे सिंहासन से नीचे घसीट लिया, उसकी छाती पर बैठ गए और कई प्रकार से कंस को मार डाला। कृष्ण के प्रहार से कंस के प्राण निकल गए। उसके 8 भाई और थे कंस के, वो लोग दौड़े, उन्हें भी मार दिया। अब थोड़ा समझ लें हम, अगर कंस को हम अहंकार कहते हैं तो उसके 8 भाई, पंच ज्ञानेंद्रियां 3 गुण, ये 8 भाई हैं जो क्षण दृश्य में सदैव उत्पात मचाते रहते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय करते रहते हैं। इसलिए अकेला अहंकार नहीं मारना पड़ेगा, इंद्रियों के विषय और मन की कल्पनाओं को भी समाप्त करना पड़ेगा, तब पूर्ण विजय होगी। इसलिए किसी किसी को ज्ञान तो ठीक पड़ जाता है, आप कहते ठीक हो, मेरी समझ में आ गया, परंतु वो चरित्र में नहीं उतर पाते। उसके 8 भाई उत्पात मचाते रहते। तो कंस के साथ, अहंकार के साथ, जड़ता के साथ, विकार के साथ, ये क्षरगति में जो उत्पत्ति स्थिति लय के 8 दृश्य भासमान होते हैं, इनका भी निवारण करके एक साम्य अवस्था में पहुंचना। 8 का जो लय स्थान, साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे। साम्यावस्था में पहुंचे बिना कोई भी आत्मनिश्चयी नहीं हो सकता। आत्मनिश्चय की स्थिति के लिए उसे साम्यावस्था में, उसको त्रिगुणातीत कहते हैं, वहां स्थिर होना ही पड़ेगा। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर कंस का वध हो जाने से, कंस का निवारण हो जाने से, कंस का मर जाने से अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता इसी जेल में बंद हैं। कृष्ण बलराम दौड़े, सारे लोग साथ हो गए। उग्रसेन भी बंद थे, कंस के पिता। इन्होंने जाके देवकी और
वसुदेव के चरण स्पर्श किए, कहा पिता हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, बड़ी मुश्किल से आज आपको हम बाहर निकाल रहे हैं। और उन्होंने कहा पुत्रों हम तुम्हारा यज्ञोपवीत कराना चाहते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य ने तुम्हारा यज्ञोपवीत तो किया पर वो गोकुल में हुआ, यदुवंशियों के यहाँ हुआ, हम लोग तो वृष्णिवंशी हैं। पुनः गर्गाचार्य को बुलाया गया। वसुदेव देवकी ने अपने सामने उनका यज्ञोपवीत कराया, गायत्री जप करने का अधिकारी हुए वो, और द्विज कहा गया उस दिन से कि आज से पुत्रों तुम द्विज हो गए। अब द्विज हो जाने पर तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम संदीपनी मुनि के पास पढ़ने के लिए उज्जैनी जाओ और वहां से जो तुमने पढ़ा है उसमें की कलाएं सीख के आओ। हम इसे सुधार लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गर्गाचार्य से विद्याएं तो मालूम हो गई थी पर कलाएं और चाहिए थी। इसी तरह वशिष्ठ से भगवान राम ने पढ़ा तो था पर और योग्यताएं विश्वामित्र से सीखी। सब मिला के व्यक्ति पूर्ण होता है, ज्ञान कर्म संयुक्त। ज्ञान कर्म पृथक माने, अज्ञानी पंडित नहीं। इसलिए कृष्ण जी पढ़ने के लिए उज्जैनी गए और संदीपन जी के यहाँ कई शिष्यों के साथ उन्होंने पढ़ाई पढ़ी। कई लोगों के साथ उनका पढ़ाई का कार्यक्रम चला। इस पढ़ाई के बाद कृष्ण जी पढ़कर जब लौट आए, मथुरा में रहने लगे माता पिता के साथ। अब गोकुल और वृंदावन नहीं गए। फिर बड़ी विचित्र कथा है। कृष्ण जब से छोड़ गए वृंदावन, लौट फेर नहीं आए, ऊधो सब कार्य अजमाए। बोले काले लोग खराब होते हैं, जब से गए दोबारा लौटे ही नहीं, ऐसा गोपियों ने गाया है। तो ऊधव भी पढ़ के आए थे, पर ऊधव ब्रह्म ज्ञान में कहते थे ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, ये क्षणिक है, कौन किसका होता है, कोई किसी का नहीं है। ऐसा रोज रोज वो कृष्ण कहते थे देखो भाई सब अपना ही स्वरूप है, अपना ही है, प्रेम रूप है, अखंड है। और उद्धव कहते थे कोई किसी का नहीं है, क्यों इस जड़ता में पड़ा है, ये संसार झूठा है, माया है, प्रपंच है, जड़ है, जगत है, भ्रम है, स्वप्न है। कृष्ण कहते सत्य है, अधिष्ठान पर आधारित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। ऐसी उद्धव मित्र थे कृष्ण के। रोज उनकी ब्रह्म विद्या पर चर्चाएं होती थी। कृष्ण अपनी बात रखते थे, प्रेममय बात रखते थे, प्रेम की बात निराली उद्धव, और उद्धव ज्ञान की बात रखते थे। संसार जगत संपर्क रिश्ते लोक भावनाएं क्रियाएं इन सबको नाशवान क्षणिक अल्प सिद्ध करते थे। कृष्ण जी को लगा ये मुझे मित्र समझते हैं। और जब कभी कभी कृष्ण गोपियों की, वृंदावन की, गोकुल की चर्चा करते थे कि वो बड़े ज्ञानी हैं, वो लोग ब्रह्म विद्या को बहुत अच्छा समझते हैं, वो सहज हैं, उन्हें यह बोध है, तो उद्धव को लगता था बिना पढ़े आदमी अंगूठा टेक, इन्हें आगे पीछे कुछ आता नहीं, शुद्ध भाषा निकलती नहीं, और ये कहते हैं वो ब्रह्म स्थिति प्राप्त है। ऐसा कई बार जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो उद्धव, मेरी सूचना लेके मैं तो उलझ गया हूं,
मथुरा की व्यवस्था देखना है, कंस ने सारी बिगाड़ दी हैं। माता पिता हमारे बहुत समय से बंदी खाने में रहे हैं। कंस का भाई भी मारे गए हैं। इनका पिता वृद्धावस्था को प्राप्त है। अन्यायी, अत्याचारी, दुर्गुणी लोग राज सत्ता में आसुरी वृत्तिवानों का बोलबाला है। इसलिए मैं तो इसे नहीं छोड़ के जा सकता। पर तुम चले जाओ जरा गोकुल, और वहां जो गोपियां हैं, वहां जो प्रेमी हैं, वहां जो यशोदा हैं, वहां जो नंद बाबा हैं, उनको थोड़ा समझाओ, मेरी सूचना दे आओ। ऐसा कह के ऊधो को भेज दिया। जब ऊधो आए, नंद बाबा के दरवाजे रथ खड़ा हो गया। नंद बाबा ने स्वागत किया, बिठाला। अब गोपियां आई, उन्होंने पूछा कि कहां से ऊधो, कौन देश को वासी, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा मथुरा से। बोले बेकार। ऊधो को लगा हम तो कृष्ण के यहां से आए, ये कहती हैं बेकार। तो ऊधो को लगा इसलिए चिढ़ती होंगी, कंस ने इन लोगों को परेशान किया है। तो गोपियां बोली कि नहीं नहीं, कंस तो क्या परेशान करेगा हमें, हम तो आत्मरूप में स्थित रहते हैं। ऊधो ने कहा देखो, ये संसार की माया है, ये क्षणिक है, ये भ्रम है, इसमें नहीं उलझना है, यहाँ रहना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊधो किसे सुना रहे हो? बोले आपको। बोले ऊधो मन नाही 10-20, एक रहो तो गयो श्याम संग, को अपराध ईश में, तुम्हारे ईश्वर की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तो जिधर देखती हूं उधर तू ही तू है, तेरी ही रंगत, तेरी ही भू है। और उन्होंने कहा जित देखूं तित श्याम मई है। मुझे तो जिधर नजर जाती उधर वही परमात्मा, आदि अंतर मद रहित अखंड अस्तित्व रूप वही दिखता है। वही इंद्रियां देखती हैं, वही कान सुनती हैं, वही। तुम कौन सा ब्रह्म बताने आए हो? कहाँ रहता है, उसका अधिष्ठान क्या है, किस में अधिष्ठित है, उसे कौन जानता है? और न जानने से भ्रम क्यों होता है ऊधो? अब ऊधो की सबरी ऊधो भूल गए, क्योंकि जिसमें सब स्थित है वही तो सत है। ऊधो पक्ष मत सुनाओ। पक्षियों का काम तो आकाश में उड़ जाना है, पर आकाश उड़ता नहीं है। हम व्योम हैं, व्योम वासी नहीं हैं। हम पक्षी नहीं हैं, हम तो आकाश ही हैं। तुम समझते थे कि कृष्ण चले गए, तुम समझते हो कि कृष्ण मथुरा में रहते हैं। अभी ऊधो तुम्हें जीवन का कोई सार मालूम नहीं है। हमारा कृष्ण तो सदैव एक रस अखंड शाश्वत, सब जगह सब परिस्थितियों में उपस्थित है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम, इसी का श्लोक 9वें अध्याय के पहले में है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। वो प्रत्यक्ष है, धर्म रूप है, सुख स्वरूप है, और करना धरना नहीं है, अव्यय और अविनाशी है। ऊधो का जो पक्ष ज्ञान था, एक पक्षीय विचार था, एक तरफ का विचार था, एक और देख रहे थे आत्मा और देह, जगत और माया, ईश्वर और जीव, ऐसी जो द्वैत की अनेक कल्पनाएं थीं, वो ऊधो का समापन हो गया। उन्होंने कहा आत्मा में कभी संयोग वियोग नहीं होता। ऊधो सीख के जाओ, यहां से तुम ब्रज में आए हो। आत्मा में कोई संयोग और वियोग होता है? ऊधो का नहीं होता। हमारा कभी वियोग ही नहीं हुआ तो संयोग कहां से होगा? हम पंचभूतात्मक, हमारा निमित्त और उपादान दोनों एक ही। हमारा निमित्त और उपादान दो कारण नहीं है। ज्ञानी ये समझता है कि निमित्त और उपादान दो कारण, निमित्त उपादान आदि कारण। परमात्मा निमित्त है, माया उपादान है।
या परमात्मा उपादान है, माया निमित्त है? अरे नहीं, बोले जैसे जल में तरंग, फेन, ब्रह्म, बुद्ध आदि बनते हैं, उन्हें ना कोई बनाता है ना कोई मिटाता है, वो उसी में बनते हैं, उसी में विलय हो जाते। वो स्वयं निमित्त है, स्वयं उपादान है। पर मिट्टी और घड़ा को तो बनाने वाला और बनी हुई वस्तु अलग हो जाती है। मिट्टी उपादान है तो कुम्हार निमित्त है। ऐसा परमात्मा का बोध नहीं चाहिए उधो। पंचभूत का वियोग नहीं, इसलिए कार्य कारण दोनों से एक समान है। आखिरी उदाहरण दिया उन्होंने उपनिषद का, जैसे मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है, फैलाती है और फिर खुद ही अपने में उसे लीन कर लेती है। वो स्वयं ही निमित्त है, स्वयं ही उपादान है, स्वयं निर्मित है, स्वयं ही निर्माता, और पदार्थ भी वही है। इसलिए अहम सर्वभावेन भारत, मैं सर्वरूप वही हूं। मेरे में सुषुप्त, स्वप्न, जागृत, विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि जो कल्पनाएं हैं, हमारे में विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये माया की तीन वृत्तियां हैं, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों विश्व, तेजस, प्राज्ञ के नाम रूप के कारण भासती हैं। वास्तव में ये तीन नहीं है, ये तीनों हमारी ही वृत्ति हैं, ये तीनों हमारा ही बोध है, ये तीनों हमारा ही आधार है, हमारी ही कल्पना है। ऐसा जब समझाया, तीन भाव हैं ही नहीं, तीन मिलके एक है। जिसको जागृत कहते हैं, जिसको स्वप्न कहते हैं, जिसको सुसुप्ति कहते हैं, उसी को विश्व, तेजस, प्राज्ञ कहते हैं। सुषुप्ति में प्राज्ञ रूप रहता है, वो कहता है आज अच्छा सोए। स्वप्न में तेजस रूप रहता है, दृष्टा बन के अपने कार्य को देखा करता है, और स्थूल में कर्म रूप रहता है। इसलिए वो तीन नहीं है, तीनों अवस्थाओं में मैं ही हूं। मेरी ही सत्ता सब भावों में एक रस दिखती है। ऐसा जब ऊधो को समझाया, जो आत्मा को, देह को, जीव को, ईश्वर को, माया को, ब्रह्म को पृथक पृथक मानकर अपने को जानने वाला सिद्ध कर रहे थे, वो कहने लगे अब तो इस ब्रिज की धूल में लौटना पड़ेगा। अर्थात अणु अणियान महितो महियान, मुझे एक छोटे से कण के समान होकर इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का बोध होने होकर ही मैं उससे अलग नहीं, वो हमारे से अलग नहीं है। ऐसा सुनकर समझकर ऊधो का सारा ज्ञान सूधो हो गया। व्यंगकार कहते हैं कि जो ऊधो था यानी उल्टा, वो सूधो हो गया, सीधा हो गया। एक रस अनन्य अखंड अभिन्न, जो सबके रहे ज्ञान एक रस। ऐसा गोपियों ने कहा कि तुम समझते थे कृष्ण, तुम्हारे जान कृष्ण गए, हमरे जान सदा हृदय में बसत है। तुम्हारे जान चले गए, हमारे जानकारी में तो वो कहीं जा ही नहीं सकते, उन्हें जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। ओंकारानंद महाराज इसी को कहते थे कि अरे परमात्मा रोता फिरता है, वो हिल नहीं सकता, कहता है क्या बताए मैं किधर को जाऊं, सब जगह मैं ही हूं। उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उससे तो हम ही आनंद में कम से कम हम भ्रमण करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। परमात्मा की तो क्या सिद्धांत समझाने का तरीका। ऐसा जो समझ लेता है वो ऊधो और कृष्ण के सिद्धांत को ग्रहण करता है। ऊधो के माध्यम से मानव मात्र को उस अविनाशी तत्व जो सदैव एक रस सब जगह सदैव मौजूद है, जिसमें आना जाना है नहीं, जिसको
संतों ने भाषा और कविताएं बनाई। आना कहे सुबावरा, जाना कहे सुकूर, आना जाना है नहीं वस्तु है भरपूर। ये भरपूर वस्तु की स्थिति जिन्हें रहती है वही अखंड शाश्वत आनंद में सदैव बैठे रहे। बस यहां तक उद्धव लौट आए, मथुरा में आ गए, गोपियों की अंतस्थ स्थिति का वर्णन किया। यह वर्णन बार बार कृष्ण और उद्धव के बीच में होता था। तब उद्धव को समझ में आया कि कृष्ण का अवतार पद बहुत बड़ा है। और यहां से ये प्रसंग, कृष्ण जी मथुरा में रम गए, उद्धव के ज्ञान का प्रसार हो गया, और अक्रूर जी जो उस व्यवस्था को देख रहे थे, उन्हें कृष्ण जी ने कहा कि अब आप हस्तिनापुर चले जाइए और हस्तिनापुर जाके मेरी बुआ कुंती आदि के बारे में जानकारी करिए, धृतराष्ट्र से मिलके आइए। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, तब तक मथुरा में हुल्लड़ मच गया। चारों ओर के दरवाजे बंद होने लगे, जनता में भागदौड़ मच गई, हल्ला मच गया कि कोई चढ़ाई कर रहा है, कोई फौज आ रही है। सूचना कृष्ण तक गई। कृष्ण ने मालूम कराया कि क्या है, तो पता लगा कि जरासंध की पुत्रियां, कंस की पत्नियां रोती हुई अपने पिता के पास चली गई और पिता को ललकारन, धन्य है तू वीर बना फिरता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विजयी घोषित करता है, न कछु दो ग्वालों ने हमारे पति को मार दिया, तू बैठा है, चल उनको मार, मथुरा जीतो, चढ़ाई करो। वो जरासंध जो उस समय का दिग्विजयी राजा था, जिसे जीतना मारना दोनों ही प्रकार से कठिन था, वो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। अब कृष्ण जी लड़े, वो बड़ी सेना लेके आया। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, कृष्ण जी उसकी सेना मार डाले, जब वो अकेला रह जाए तो भाग जाए, तो वो फिर सेना लेके आए। तो बलराम ने कहा कि ये क्या करते हो, अरे एक ही बार में निपटा दो। तो कृष्ण ने कहा, दाऊ कुछ अकल लगाओ, ये राक्षसों को इकट्ठा कर करके लाता है, अकेला इसको मार देने के बाद राक्षसों को कहां ढूंढते फिरेंगे, इसलिए आसुरी वृत्ति के लोगों को संग्रह करके लाएगा और विनाशाय, हमारा काम ही परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत करने वाले इस समय इतने अधिक बढ़े हुए हैं, एक आदमी होता तो सुधार देते, सतयुग में एक बिगड़ता है, 5 अवतार आते हैं सुधार देते हैं, त्रेता में 2-4 बिगड़ते हैं, 2-3 अवतार आते हैं, ज्यादा लोगों को 100-100 200-200 लोगों को मारना पड़ता है। अब द्वापर आ गया महाराज, लाखों की जनसंख्या में लोग अन्याय और अनीति पर उतर गए हैं, और वर्तमान तो कलयुग है, यहाँ लोभ कपट पाखंड यही घर घर के। अब तो ये बीमारी विश्वव्यापी है, कोई इस समय नहीं कह सकता कौन सुधरा है कौन बिगड़ा है। इसलिए मायानंद जी ने कहा कि जो जहां मिले उसको वहीं दवा लगाओ, क्योंकि अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर एक वो दिया जाता है, क्या मुहावरा, कि कपड़ा फटा हो तो उसे सी लिया जाएगा, पर आकाश फट जाए तो अब क्या करोगे। तो वर्तमान में आकाश फट गया है, व्यापक हो गया है ये। तो मथुरा 23 अक्षौणी सेना लेके आता था। इसका अध्यात्म स्वरूप है 17 बार, यानी सूक्ष्म 17 तत्व होते हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंचकर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये 17 बार में जरासंध जुरासंध जुड़ा हुआ है, जो
पृथक नहीं हो रहा है। माया से जीव और जीव से माया ऐसी चिपक गई है कि ईश्वर की तरफ जाने ही नहीं जाती। वो अविनाशी विद्या की ओर चला जाए जीव, अविद्या त्याग दे। अविद्यम मृत्युम तूर्त्वा विद्या अमृत सुनते, ये अविद्या से जुड़ गया है, विद्या से जाना चाहिए। इसी को जरासिंध कहते हैं। सिंध व्यापक पर जुड़ा हुआ है, पृथक हो जाए, परमात्मा की ओर चला जाए। तो 17 बार अर्थात 17 सूक्ष्म शरीर के जो संस्कार हैं उनमें जुड़ा रहता है ये अज्ञान। 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, ये 17 जगह अज्ञान जुड़ा है। इसलिए जिनका सूक्ष्म वासनात्मक अज्ञान ठीक नहीं होगा वो ऊपर से तो हाँ करेंगे और मौका आएगा तो फिर गुलाट खा जाएंगे। 23 अक्षौणी 24 प्रकृतियां होती है। एक आकाश को छोड़ दिया जाए तो उसकी 23 वृत्तियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, पंच विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 होते हैं। इनमें चित्त छोड़कर 23 ले आता था, चित्त और ले आता तो सुधर जाता, पर चित्त में ही तो सारा विकार भरा है, यानी उसमें सारे चरित्र का दृश्य है। वो चित्रित तो हो गए हैं उसमें सब। चित्त का मतलब है जो हमने किया वो सब फोटो उसमें हमेशा बैठी हुई है, इसलिए आवाज से लेके फोटो तक दिखाई देती है। ये चित्त का विकार। चित्त को यदि तू स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति हले नहीं, ये चित्त का खेल है। चित्त ही चैतन्य का प्रतिबिंब है। जिस दिन निर्विकार हो जाता है वो सनातन स्वरूप है ही। ऐसा जब हो गया तो कृष्ण जी एक बार भागे। जरासिंध ने पीछा किया तो एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है और वो पहाड़ के पहले जरासिंध एक और राक्षस को ले आया, उसका नाम था कालिया यवन। वो अति बलशाली था। कृष्ण ने कहा इसे स्वयं न मारो, किसी से मरवा दो, युक्ति लगाओ। तो एक बड़ा ऊंचा पहाड़ था तो वो लिखा उसमें कि 40 हाथ। हाँ, वो लिखा तो 40 योजन है। अब 40 योजन ऊपर से कृष्ण कूदेंगे और बच जाएंगे। 160 किलोमीटर, तो वो वास्तव में 40 हाथ ऊंचाई थी, लगभग 100-150 फीट की, और लटक के कूदने की कला से कूदा जा सकता है प्राण बचाने के लिए। कालिया यवन भी आ गया। आगे गुफा में मुचकुंद नाम के एक सतयुग के सो रहे थे। वो बहुत थक गए थे तो ब्रह्मा ने कहा तुम सो जाओ, तुम्हें जो कोई जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद सो रहे थे। कृष्ण जी ने उनके ऊपर अपना पीला पीतांबर डाल दिया। कालिया यवन गया तो एक ठोकर मार के जगाया कि यहां सो रहा है, खड़ा हो जा। और जैसे ही वो मुचकुंद जगे, उन्होंने सामने कालिया यवन को देखा, वो भस्म हो गया। भगवान आ गए, प्रार्थना हुई, ये हो गई कथा। मुचकुंद यानी क्या? मुचकुंद का अर्थ होता है, कंद नाम है ब्रह्म का, इसलिए हम लोग ब्रह्मानंद कंद शब्द से प्रयोग करते हैं। आनंद कंद, आनंद का ढेर, फल। तो मुचकुंद है जिसका मन में कोई संकल्प नहीं बचा, अर्थात सुसुप्ति में कोई भी वासना शेष नहीं रहती, तूर्या पहुंचने तक रह जाता है, परंतु वो अपने निज स्वरूप में शयन कर रहा है। उसमें कोई कालिया यवन काम विकार, कामनाएं, इच्छाएं खड़ी होंगी तो वो अपने ज्ञान से उसे जला देगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाम पुण्यतम बुधा। बुद्धिमान ज्ञान से कामनाओं को जला देते हैं। इस रूपक का वर्णन किया गया। आखिरकार कालिया यवन जब भस्म हो गया तो कृष्ण जी ने कहा देखो अब मथुरा में उत्पात होता है, जरासिंध बहुत परेशान करता है, चाहे जब चढ़ाई कर देता है। एक काम करो, अब तो अपन आगे चलते हैं और आगे
समुद्र के किनारे द्वारका नाम के स्थान को पुनर्जागृत करते हैं। प्रभास क्षेत्र है, इस क्षेत्र में द्वारका नाम का एक टापू समुद्र के बीच में वहां बनाते हैं, अपना किला, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे सामान्य कोई चढ़ाई और विजय ना कर सके। कृष्ण जी ने मथुरा से द्वारका की ओर जाना शुरू किया और वहां पर अपने रहने की व्यवस्था की, विकास की, योग्यता की, क्षमता की तैयारियां धीरे धीरे की। जरासंध के कृष्ण जी ने सोचा कि अब आसुरी वृत्ति के लोग तो नष्ट हो गए, अब देवी संपत्ति वालों को लाएगा ये, इसलिए 3 काम करना चाहिए, ये शिक्षा दी कृष्ण। अन्यायी से सबसे पहले विनम्रता से उसके स्थान को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई अन्यायी परेशान करे तो पहला यह है कि वो स्थान छोड़ दीजिए। दूसरा यह, कुछ दे लेके निपट लीजिए, आधा पर्दा छोटा मोटा। और तीसरा यह कि फिर इतनी जोर से चोट मारिए कि फिर बचना नहीं चाहिए। तो कृष्ण जी ने पहला उपाय किया कि भाई बार बार चढ़ाई होती है, बार बार लड़ाई होती है, चलो हम स्थान छोड़ देते हैं। अर्थात भगवान उसे कहते हैं ये युद्ध टालने का प्रयास करें। भगवान राम ने भी ये किया था, हनुमान को, अंगद को भेज के और समझौता करने का, निपटा लेने का, स्थान छोड़ने का, विकारों से दूर होने का प्रयास किया था। इसी तरह भगवान ने द्वारका बसाना शुरू की। कितनी दूरी है, रेगिस्तान, पानी के अभाव आदि जगह में। पर एक महत्व की बात यह समझना है कि कहां कृष्ण जी ग्वाल थे, कहां कृष्ण जी नंद बाबा के यहां गायें चराने वाले बताए गए गोपालक थे, गोपाल कहलाए। फिर गोवर्धनधारी हुए, फिर मथुराधिपति बने और अब द्वारकाधीश बनने जा रहे हैं। समझना यह है आत्मरूप सज्जनों कि उन्होंने किसी की भी कोई वस्तु नहीं छीनी और संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किया। यही भगवान पद है। इसी को योग क्षेमम वहाम्यहम्, इसी को राम ने कहा था विभीषण से, आ गए हो, लो मैं तुम्हें तिलक कर देता हूं, आओ लंकेश। तो सुग्रीव बोले महाराज अभी रावण जिंदा है और तुम इन्हें लंकेश कह रहे हो। बोले अरे आप चिंता मत करो मंत्री, अगर लंका विजय नहीं कर पाएंगे तो अयोध्या का राज मेरे नाम लिखा है, वो इनको दे दूंगा मैं। तो भगवान उसे कहते हैं जो षड ऐश्वर्य संपन्न, ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री, यही श्री का ऐश्वर्य है। बिना मांगे मथुरा भी मिला और बिना प्रयास, अल्प प्रयास से नए राज्य की स्थापना, जिसमें किसी को नहीं छीना गया। स्वयं वहां के लोगों ने, वहां के ने आधिपत्य स्वीकार किया कि आप हमारे राजा हो जाइए। ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी दृढ़ता कृष्ण के द्वारा जब निश्चित हुई, कालिया यवन का भस्म हो गया, तब अक्रूर जी लौट के आए और अक्रूर जी ने हस्तिनापुर की 4 बातें बताई कि हस्तिनापुर में पांडवों का निधन हो जाने के बाद जो वहां के राजा हो गए हैं, जिन्होंने पक्षपात करना शुरू कर दिया है, वो अपने पुत्र दुर्योधन को अधिक मात्रा में पक्ष कर रहे हैं। इसलिए हस्तिनापुर की अवस्था ठीक नहीं है।
कृष्ण जी ने ये सब क्यों पूछवाया? प्रश्न आया इस पे। वो कहते थे धर्म स्थापना के लिए जरासंध जितने लोगों को ला सका उतना तो ठीक है, पर अन्याय और अत्याचारियों की भीड़ तो हस्तिनापुर के किनारे घुसी हुई है जो धर्म को स्वीकार नहीं करती। उसमें 3 ऐसे लोग हैं जो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मानते हैं। उनमें से एक का नाम भीष्म है, दूसरे का नाम द्रोणाचार्य है, और तीसरे नेत्रहीन, जिनको पांडु का भाई धृतराष्ट्र कहा जाता है। ये भी अपने आप को संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मानते थे, और उस समय उनका बल भारत में इतना व्यापा हुआ था कि सभी राजा भीष्म और द्रोण के धनुष से त्राही त्राही मांगते थे। इसलिए कृष्ण जी ने कहा जब तक हस्तिनापुर का बोध, हस्तिनापुर की जागृति, हस्तिनापुर का सहयोग नारायण को नर का प्राप्त नहीं होता, नरम चैव नरोत्तम, नरोत्तम कृष्ण तो है पर नर भी चाहिए। नर नारायण मिलकर ही धर्म स्थापना में सहयोगी हो सकते हैं, धर्म स्थापना का कार्य कर सकते हैं। इसलिए अक्रूर जी के द्वारा हस्तिनापुर की जानकारी लाई गई, और आगे कृष्ण जी द्वारकाधीश नाम से जाने जाने वाले हैं, पहचाने जाने वाले हैं। मथुरा से सारे लोग अपना सामान, धन, वैभव लेकर के और कंस के पिता को मथुरा का राज दे के, हमें किसी का राज नहीं चाहिए, जरासंध बार बार हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, इसलिए हम वसुदेव देवकी को लेकर यह क्षेत्र का ही परित्याग कर देते हैं, जिससे युद्ध, विकार, लोगों में ईर्ष्या, डाह और मेरे प्रति दुर्व्यवहार न फैले। अवतार सदैव युद्ध से ना हो, मानवता का विघटन ना हो, सनातनत्व में अनेकत्व ना फैले, इसका प्रयास करते हैं। पर जब मजबूरी, कोई उपाय ही शेष नहीं रहता, तो फिर परिस्थितियां आती हैं। आज हम सभी कृष्ण जी को समुद्र किनारे द्वारकाधीश की उपाधि देकर द्वारका में प्रतिष्ठित करके और आज की कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय।